पश्चिम बंगाल की मुर्शिदाबाद में हुई हिंसा की जांच के लिए कलकत्ता हाईकोर्ट ने जो एसआईटी बनाई थी, उसकी रिपोर्ट के कुछ हिस्से आज सामने आए। दावा किया गया है कि एसआईटी ने अपनी जांच रिपोर्ट में जो बातें कही हैं, वो ममता बनर्जी की मुश्किलें बढ़ाने वाली हैं। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल के ऊपर। और आज हम लोग यहाँ पर बात कर रहे हैं एक बहुत असेंशियल, बहुत इंपॉर्टेंट रिपोर्ट के बारे में, जो है मुर्शिदाबाद वायलेंस रिपोर्ट। आप जानते ही हैं कि जब वक्फ बिल को पास किया गया तो उसके बाद वेस्ट बंगाल के अंदर बहुत बड़ी मात्रा में प्रोटेस्ट स्टार्ट हो गए। पर्टिकुलरली वहाँ पर हिंदू कम्युनिटी को टारगेट करा गया। बहुत सारे लोग हैं जिन लोगों के घर जला दिए गए, शॉप्स जला दी गई, और उसी के बाद एक कमेटी को फॉर्म करने का आदेश भी दिया गया था। अब उस कमेटी की रिपोर्ट आ चुकी है, जो है मुर्शिदाबाद वायलेंस रिपोर्ट, और आज हम लोग उसी के बारे में यहाँ पर जानने वाले हैं। तो बने रहिएगा, बहुत कुछ आपको यहाँ पर आज इंसाइटफुल इन्फॉर्मेशन मिलने वाली है। उससे पहले आपके लिए एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है कि अगर आप यूपीएससी के एस्पिरेंट हैं, यूपीएससी 2026 के एस्पिरेंट हैं, 2027 के एस्पिरेंट हैं, तो हम लोग अपने एक फ्रेश बैच लेकर आ रहे हैं, जो प्रीलिम्स टू इंटरव्यू का बैच है, जिसमें प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू तीनों स्टेजेस की एक कॉम्प्रिहेंसिव प्रिपरेशन आपको करवाई जाएगी। स्पेसिफिकली क्यूरेटेड है उन लोगों के लिए जो हाउसवाइफ्स हैं, जो वर्किंग प्रोफेशनल्स हैं, कॉलेज गोइंग स्टूडेंट्स हैं। सो आपके लिए यहाँ पे बैच जो है वो दोनों ऑफलाइन एंड ऑनलाइन मोड में अवेलेबल है। साथ ही साथ यहाँ पे स्टडी मटेरियल और प्रैक्टिस सेट्स आपको रेगुलरली आपकी हर एक टॉपिक वाइज जो है वो प्रोवाइड करवाए जाते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंटली यहाँ पे हर एक बच्चे को मेंटरिंग प्रोवाइड करवाई जाती है। उसके लिए कस्टमाइज शेड्यूल, टाइम टेबल को फ्रेम करा जाता है, जो उसकी नेसेसिटी के हिसाब से होता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट जो कोर्स है वो आपके 18 मंथ्स के अंदर कंप्लीट करवाया जाता है, और फर्दर उसके बाद आप रिवीजन मॉड्यूल्स को, रिवीजन बैचेस को भी कंटिन्यू कर सकते हैं। तो ये बैच हमारा शुरू हो रहा है 2 जून 2025 से। डू नॉट मिस दिस अपॉर्चुनिटी। आप इस बैच में एनरोल कर सकते हैं, और फर्दर इन्फॉर्मेशन आप हमारे दिए हुए कॉन्टैक्ट नंबर से जाकर या हमारी वेबसाइट से ले सकते हैं। चलिए तो आगे देखते हैं हम लोग इसमें। आप मुझे फॉलो कर सकते हैं इंस्टाग्राम पे अंडर द यूजर नेम ऑफ कृति एनालिसिस, जहाँ पर आपको रेगुलर अपडेट्स जो है वो साथ साथ और मिलते रहेंगे। तो हम लोग अब यहाँ पर बात कर रहे हैं मुर्शिदाबाद वायलेंस रिपोर्ट के ऊपर। इस रिपोर्ट के अंदर ऐसे कुछ सच बताए गए हैं जिसको सुनकर हम सब, आप भी इस इंफॉर्मेशन को सुनकर चौंक जाएंगे, क्योंकि यहाँ पर इस रिपोर्ट में क्लियरली इस बात को मेंशन किया गया है कि इस रिपोर्ट के बाद जो मुर्शिदाबाद वायलेंस रिपोर्ट है, यहाँ पे पर्टिकुलरली एक सेक्शन ऑफ कम्युनिटी हिंदूज को टारगेट किया गया, उनकी लोकल शॉप्स को, उनके घरों को जलाया गया, और साथ ही साथ जो लोकल पुलिस थी उसको ये कमांड दिया गया था कि दे आर गोइंग टू बी इनएक्टिव। तो लोकल कॉप्स भी यहाँ पर इनएक्टिव थे, और वो काफ़ी ऐसी लोकेशन जहाँ पर वायलेंस हो रही थी वहाँ पर वो लोग एब्सेंट भी थे। तो उसी के बारे में हम लोग यहाँ पर जानने वाले हैं। तो क्या है पूरा मामला, एक बार इसे हम लोग देखते हैं। सो मुर्शिदाबाद वायलेंस रिपोर्ट के तहत मई 2025 में जो ये रिपोर्ट आई है, और इस रिपोर्ट को जारी करने के लिए ये कमेटी बनाई गई थी कलकत्ता हाई कोर्ट के द्वारा। उन्होंने कहा था कि आप इस कमेटी के अंदर ये फैक्ट फाइंडिंग करिए कि जो ये मुर्शिदाबाद में वायलेंस हुई है, इसमें कौन सा पर्टिकुलर सेक्शन अफेक्ट हुआ है और क्या क्या इसके तथ्य हैं। इसमें इस कमेटी को बेसिकली जो मुर्शिदाबाद में वायलेंस हुई थी अप्रैल 2025 में, उसके बाद बनाया गया था। उसी के ऊपर फर्दर इस कमेटी ने अपनी रिपोर्ट अब मई 2025 में जारी करी है। रिपोर्ट के हिसाब से यहाँ पर पर्टिकुलरली हिंदू कम्युनिटी को यहाँ पे टारगेट किया गया था। कंप्लीट पुलिस जो थी वो एक इनएक्शन मोड में थी, और यहाँ पर लोकल पॉलिटिकल फिगर्स का नाम भी आ रहा है कि जो पॉलिटिकल फिगर्स यहाँ पर इस तरीके की वायलेंस के अंदर इन्वॉल्व थे, उनका नाम भी यहाँ पर आ रहा है। इससे पहले भी हमने वक्फ बोर्ड पे भी जब बिल के ऊपर भी एक वीडियो को बनाया था, तो वहाँ पर भी हमें कमेंट्स में पता चला था कि किस तरीके की वायलेंस उस रीजन के अंदर हो रही है। तो अगर आप मैप में देखेंगे तो दिस इज़ अ रीजन ऑफ मुर्शिदाबाद। मुर्शिदाबाद के अंदर एक छोटा सा गांव है, जो भी मैं आपको बताऊंगी, वहीं से ये वायलेंस की शुरुआत हुई थी। सो ये हमारे वेस्ट बंगाल का मैप है, और यहाँ पे मुर्शिदाबाद के अंदर इस वायलेंस की शुरुआत करी गई थी। तो अगर हम थोड़ा इसका बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन को समझने की कोशिश करें तो आपको ये बात पता चलेगी, वायलेंस जो है वो 10 से 12 अप्रैल को शुरू हुई थी वक्फ अमेंडमेंट बिल के पास होने के बाद। और अगर आप नहीं जानते हैं कि क्या है वक्फ अमेंडमेंट बिल, तो आपको लिंक मिल जाएगा हमारे आई बटन पे, वहाँ पे जाकर उस वीडियो को ज़रूर देखिएगा। टेंशन्स यहाँ पे रोज़ होती है। शमशेरगंज पुलिस स्टेशन के पास एक गांव है बेटबोना विलेज,
वहाँ से ये वायलेंस का जो इवेंट है ये शुरू होता है। वहीं पर पर्टिकुलरली ये कहा गया है कि जब एक हिंदू मैन और उसका बेटा, एक आदमी और उसके बेटे को जब वहाँ पर मारा गया मुस्लिम नेबर्स के द्वारा, तो उसके बाद ये डिस्प्यूट, ये कॉन्फ्लिक्ट जो था वो यहाँ पे शुरू हो गया था। रिपोर्ट के हिसाब से ये कहा गया है कि 113 हिंदू होम्स को डिस्ट्रॉय किया गया है बेटबोना में अकेले। ये तो सिर्फ एक लोकेशन की बात करी जा रही है। आप सोचिए बंगाल के ऐसे और कितने इलाकों के अंदर यहाँ पर इस तरीके की वायलेंस हुई होगी, कितने लोगों के घर, दुकानें वहाँ पर जलाई गई होंगी। यहाँ पे जितने भी टेम्पल्स और रिलीजियस आइडल प्लेसेस थी उनको भी जलाया गया, उनको भी नुकसान पहुँचाया गया। स्पेसिफिकली वो शॉप्स जो गोशपारा और एडजेसेंट मार्केट एरियाज में थी और हिंदूज की शॉप थी उनको भी वहाँ पर जलाया गया, उन्हें लूटा गया, उन शॉप्स के अंदर तोड़फोड़ करी गई और उनको वहाँ पे जला दिया गया। यहाँ पर रिलीजियस आइडेंटिटी के आधार पर, सिर्फ और सिर्फ रिलीजियस आइडेंटिटी के आधार पर यहाँ पे पर्टिकुलर सेक्शन को यहाँ पे टारगेट करने की कोशिश करी गई है। ये चीज़ अब स्पष्ट तौर पे मुर्शिदाबाद वायलेंस रिपोर्ट के अंदर इस कमिटी ने डिक्लेयर कर दी है। पॉलिटिकल इन्वॉल्वमेंट की हम लोग बात करें तो जैसे कि हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ पे कुछ पॉलिटिशियंस के नाम भी आ रहे हैं, जैसे महबूब आलम जो टीएमसी के काउंसलर हैं, उनके ऊपर भी ऐसे कुछ आरोप हैं जो लगाए जा रहे हैं। अमरुल इस्लाम जो यहाँ पे कहा गया है कि उन्होंने मॉब को डायरेक्ट किया था स्पेसिफिकली हिंदू प्रॉपर्टीज़ की तरफ ही अटैक करने के लिए। टीएमसी के एमएलए हैं जो इस वायलेंस के अंदर, उनका भी नाम आ रहा है, बट उन्होंने किसी भी तरीके की अटेम्प्ट नहीं करा इस वायलेंस को रोकने के लिए, क्योंकि टीएमसी की सरकार है, वहाँ पर वो एमएलए कोशिश कर सकते थे, वो इस वायलेंस को रोक सकते थे, बट उनकी ऐसी कोई मंशा नहीं थी, उन्होंने किसी भी तरीके से इस वायलेंस को रोकने की कोई भी कोशिश नहीं करी। पुलिस और एडमिनिस्ट्रेशन का भी फेलियर यहाँ पे बताया गया है। विलेजर्स थे, उन्होंने रिपोर्ट किया था लोकल पुलिस स्टेशन के अंदर जो उनसे 300 मीटर दूरी पर ही है, बट वहाँ से उन्हें किसी भी तरीके की मदद नहीं मिली, बल्कि पुलिस ऑफिसर्स हैं वो इस समय कंप्लीटली इनएक्टिव थे और एब्सेंट थे। तो जिस समय उनको मदद करनी चाहिए थी वो मदद ना करते हुए इस समय कंप्लीटली दे वर इनएक्टिव एंड दे वर एब्सेंट। रिपोर्ट सजेस्ट करती कि देयर वाज अ कंप्लीट नेग्लिजेंस एंड fear induced inaction by the police forces। पुलिस फोर्सेस को या तो अपनी जान की परवाह थी उस समय, या फिर डर था कि अगर हम इस तरीके की एक्टिविटी में इसको बचाने के लिए, इसको प्रिक्योर करने के लिए काम करेंगे तो उनके ऊपर भी कुछ अटैक हो सकते हैं। सो इसीलिए वहाँ पे पुलिस फोर्सेस भी काफ़ी बड़ी मात्रा में एब्सेंट रही हैं और काफ़ी इनएक्टिव रही हैं। डिस्ट्रक्शन की अगर हम लोग बात करें तो बहुत बड़ी मात्रा में अगेन यहाँ पे एक शॉपिंग कॉम्प्लेक्स था जो लूटा गया और वैंडलाइज करा गया। कहा जा रहा है कि इस शॉपिंग कॉम्प्लेक्स का ओनर जो था वो भी हिंदू ही था। 29 शॉप्स जो कमर्शियल बेल्ट की थी अगेन हिंदू ट्रेडर्स की, उनको भी टारगेट करा गया। बहुत सारी महिलाएं और बच्चे, विमेन एंड चिल्ड्रन, वो अपने गांव को, अपने घर को छोड़कर दूसरे इलाकों में गई, छुप गई, क्योंकि इस चीज़ का अंदेशा था कि ऐसा और कोई वायलेंस है जो और इलाकों के अंदर भी फैल सकता है। जब रिलीफ मेजर्स की बात करी जाए, अगर इतना लार्ज स्केल में वायलेंस हुआ था तो सरकार को किसी तरीके के मेजर्स तो देने चाहिए थे, उनके लिए कोई बेनिफिट्स तो प्रोवाइड करने चाहिए थे, उनको कोई असिस्टेंस तो देनी चाहिए थी। बट यहाँ पर रिपोर्ट में ये भी बताया गया है कि मिनिमल अमाउंट ऑफ रिलीफ मेजर्स वो बीइंग गिवन, साथ ही साथ रिहैबिलिटेशन को भी जानबूझकर डिले करने की कोशिश करी गई है, जिससे लोग और ज़्यादा पीड़ित हों और ज़्यादा नुकसान जो है वो लोगों को झेलना पड़े। अगर पॉलिटिकल और लीगल रेपरकशंस की हम लोग बात करें तो यहाँ पर कैलकाटा हाई कोर्ट ने ही ऑर्डर दिया था कि यहाँ पर आप रिपोर्ट कमेटी बनाइए, वो अपनी कमेटी रिपोर्ट देगी। साथ ही साथ उन्होंने ये बात कही है कि सीएपीएफ, सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेस, मुर्शिदाबाद के सेंसिटिव एरियाज में अभी कंटिन्यू करेगी, वहाँ से इन फोर्सेस को हटाने की कोई ज़रूरत नहीं है। साथ ही साथ फॉलो अप प्रोब इनटू द पुलिस फेलियर एंड द पॉलिटिकल कॉम्प्लिसिटी। अगर पुलिस का फेलियर है, पुलिस इनएक्टिव थी, पुलिस एब्सेंट थी उन इलाकों से, तो उसको भी आप इंक्वायरी करिए, उस पर भी देखिए कि इस तरीके के स्टेप्स पुलिस फोर्सेस के द्वारा क्यों लिए गए हैं और सीएपीएफ को कंप्लीटली वहाँ पे डिप्लॉय करा जाए। स्टेट गवर्नमेंट की अगर हम लोग रिस्पांस की बात करें तो यहाँ पर 6 मई 2025 को जो वेस्ट बंगाल की चीफ मिनिस्टर हैं ममता बनर्जी, उन्होंने इस वायलेंस को कंडेम ज़रूर किया था और ये भी कहा था कि जो लोग इस वायलेंस से अफेक्ट हुए उनको कंपनसेशन भी दिया जाएगा और उनके अगेंस्ट स्ट्रिक्ट एक्शंस, जिन्होंने इस वायलेंस को करा उनके अगेंस्ट स्ट्रिक्ट एक्शंस भी लिए जाएंगे। हाउएवर
गवर्नमेंट को इस बात पे क्रिटिसाइज भी करा जा रहा है कि भाई जिस तरीके के एक्शंस आपको लेने चाहिए थे, ये कम्युनल टेंशंस आपको प्रिजर्व करनी चाहिए थी, ये कम्युनल टेंशंस नहीं होनी चाहिए थी, वो आपके रहते हुए, स्टेट में रहते हुए ऐसी टेंशंस क्यों बढ़ी हैं। तो उसके लिए भी यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा ब्लेम जो है वो अभी डाला जा रहा है। और एक तरीके से देखें तो देखिए कम्युनल टेंशंस कोई आज की नहीं है, ये बहुत लंबे समय से हम लोग देख रहे हैं कि भारत के अलग अलग रीजन्स के अंदर कम्युनल टेंशंस होती हैं, बट वेस्ट बंगाल इसका नर्व सेंटर बन चुका है जहाँ पे अक्सर इस तरीके की कम्युनल टेंशंस हमें देखने को मिलती हैं। टीएमसी हैज़ नॉट कन्फर्म्ड एनी डिसिप्लिनरी एक्शन, जिसके बारे में वो बात कर रहे हैं कि पॉलिटिशियंस के नाम आएंगे, हम उनके अगेंस्ट एक्शंस लेंगे। बहरहाल ये बात कही जरूर गई है, बट एक्शंस कब लिए जाएंगे वो तो अब आने वाले समय में ही पता चलेगा। लार्जर इम्प्लीकेशन में देखें तो बहुत बड़ी मात्रा में कम्युनल पोलराइजेशन है, क्योंकि पर्टिकुलरली सिर्फ एक कम्युनिटी को टारगेट किया गया है। वायलेंस की वजह से हिंदू मुस्लिम्स की टेंशन और ज़्यादा डीपन हो गई है, और ये भी कहा जा रहा है कि आने वाले समय में अभी जो हाल ही में लोकसभा के चुनाव वहाँ पर होने वाले हैं उसके ऊपर भी इसका प्रभाव देखने को मिल सकता है, अनटिल अनलेस किसी भी तरीके का इलेक्शन में गड़बड़ी ना हो। तो वक्फ एक्ट की अगर बात करें हम लोग इस कंटेक्स्ट में, तो नेशन वाइड ही इसको लेकर काफ़ी ज़्यादा बात उठी थी, काफ़ी ज़्यादा प्रोटेस्ट हुआ था, और इसके ऊपर ट्रांसपेरेंसी की भी डिमांड जो है वो करी गई है। मुर्शिदाबाद में एंटी हिंदू रायट्स को फैलाने की यहाँ पे बात करी गई थी कि उनको स्पेसिफिकली हिंदूज़ को ही, उनके प्रॉपर्टीज़ को, उनकी लोकेशंस को टारगेट करा जाएगा, और इस तरीके के इंटरेस्ट जो है उनको डेवलप करने की कोशिश साथ में यहाँ पर करी गई थी। जुडिशियल ओवरसाइट के हिसाब से अगर हम लोग देखें तो ये जो कमिटी ने रिपोर्ट दी है दैट रेजेस द कॉन्स्टिट्यूशनल क्वेश्चन। इस समय स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करे। आप जानते हैं कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर 3 तरीके की लिस्ट मौजूद है, जिसमें जो स्टेट लिस्ट है उसका काम है कि वो अपने स्टेट के अंदर लॉ एंड ऑर्डर की कंडीशन को मेंटेन करे। पुलिस इज अ स्टेट सब्जेक्ट, तो अगर पुलिस स्टेट सब्जेक्ट है और स्टेट को उस समय अपने यहाँ पर इस वायलेंस को रोकना चाहिए था, तो स्टेट ने एक्शन क्यों नहीं लिए, स्टेट ने वो रिस्पॉन्सिबिलिटी क्यों नहीं ली। दूसरा, विक्टिम की राइट टू लाइफ एंड इक्वालिटी बिफोर लॉ, आर्टिकल 14 और 21 का भी यहाँ पे वायलेशन है, क्योंकि यहाँ पर राइट टू लाइफ वायलेंस हो रही है, पुलिस किसी तरीके के एक्शंस ले नहीं रही है, और साथ ही साथ इक्वालिटी उसका भी वायलेशन है। माइनॉरिटी अपीसमेंट करने की कोशिश करी जा रही है, पुलिस को न्यूट्रल या न्यूट्रलिटी में रखने की कोशिश करी गई है, जिसकी वजह से बहुत सारे इलाकों में, सेंसिटिव डिस्ट्रिक्ट एरियाज में कम्युनल टेंशंस धीरे धीरे बढ़ने लग गई। तो यहाँ पर ये भी क्वेश्चंस कॉन्स्टिट्यूशनल ग्राउंड्स पे रेज हो रहे हैं कि स्टेट ने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी प्रॉपरली क्यों नहीं उठाई, ये वायलेंस जो कम्युनल टेंशंस वहाँ पे रेज हुई हैं इसके ऊपर स्टेट ने काम क्यों नहीं करा और इनको क्यों बढ़ने दिया गया है यहाँ पर साथ ही साथ। मुर्शिदाबाद का वायलेंस जो है वो एक डिस्टर्बिंग एपिसोड है, ये हम लोग जानते हैं वक्फ के आने के बाद, और ये पहली बार नहीं हुआ है। जैसे हम लोग जानते हैं इससे पहले भी इलेक्शंस के दौरान भी यहाँ पर बहुत ऐसी तरीके की वायलेंस हमें देखने को मिलती है। यहाँ पे ये बात क्लियरली बोली गई है कि जो रिपोर्ट है वो कुछ और चीज़ों के बारे में बात करती है। सबसे पहले जुडिशियल अकाउंटेबिलिटी ऑफ लोकल पुलिस, जो लोकल पुलिस है उसको अकाउंटेबल होना पड़ेगा। क्या कारण है कि जिस समय वायलेंस हो रहा था उस समय पुलिस एब्सेंट थी या वो इनएक्टिव मोड पे थी। दूसरा, इंडिपेंडेंट क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन करना जरूरी है उन लोगों के अगेंस्ट जो पॉलिटिकल फिगर्स हैं जिनके नाम अब सामने आ रहे हैं। रिलीफ एंड रिहैबिलिटेशन फॉर विक्टिम्स, जो भी विक्टिम्स हैं उनको रिलीफ दिया जाए, उनके लिए मेजर्स उठाए जाएं, उन्हें बेनिफिट्स प्रोवाइड करवाए जाए, और साथ ही साथ रिहैबिलिटेट भी करा। जिनके घर जला दिए, जिनकी रोजी रोटी जहां से चलती थी, दुकान थी, उसको जला दिया, उनको रिहैबिलिटेट करा जाए। वो लोग कहाँ जाएंगे? उन लोगों का क्या कसूर है? बिल आया और घर जो है वो किसी आम इंसान के, किसी निर्दोष इंसान के जला दिए गए, उन लोगों का तो उसमें कोई कसूर नहीं है। तो यहाँ पर उस चीज़ के बारे में भी रिपोर्ट में कहा गया है। ट्रांसपेरेंट इम्प्लीमेंटेशन होना चाहिए वक्फ लैंड रिकॉर्ड्स का और डिस्प्यूट रेजोल्यूशन का, जिसके ऊपर अभी लगातार काम जो है वो चल ही रहा है, और कमिटी ने अपनी ये सारी की सारी बातें इस रिपोर्ट के अंदर डिक्लेयर करी है। तो हम लोगों ने यहाँ पर जो एविडेंसेस हैं, जो मुर्शिदाबाद की रिपोर्ट है उसके बारे में आपसे क्लियरली डिस्कस किया है। वो सारी इन्फॉर्मेशन आपके लिए बेस्ट पॉसिबल हम लोग यहाँ पर लेकर आए हैं। इस वीडियो को उन लोगों के साथ ज़रूर शेयर करिए जिन लोगों को ये एक्चुअल सिनेरियो, इस रिपोर्ट के बारे में, ये वायलेंस में क्या हुआ है उसके बारे में पता होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो इस रिपोर्ट को शेयर करिएगा, इस वीडियो को शेयर करिएगा, और अगर आपको हमारे ये कंटेंट, हमारी वीडियोस जो हम रेगुलरली आपके लिए लेकर आ रहे हैं आपको पसंद आए तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा एंड डू लाइक एंड स्प्रेड विद द अदर पीपल एज वेल। ऐसी और इन्फॉर्मेशन कंटेंट हम आपके लिए लगातार लेके आते रहेंगे जो आपके लिए जानना बहुत ज़रूरी है एज अ सिटीजन,
एज अ नेशनलिस्ट आपके लिए उसको जानना बेहद ज़रूरी है। सो मिलेंगे किसी और कंटेंट में किसी और इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन के साथ। टिल देन ऑल द वेरी बेस्ट। जय हिंद, जय भारत।